नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग उद्भासल कर्ण जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है नाटक है, ठीक है। उद्भासल कर्ण जो है एक नाटक है और यह जो किताब है, यह जो नाटक है श्रीनिवास पाणुरी के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। आखिरी गीत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। खोटा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं श्रीनिवास पाणुरी जी, तो इसको याद रखिएगा। उद्भासल कर्ण जो है खोटा नाटक है, किनके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पाणुरी के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात कर लें कि कितने इसमें दृश्य है, कितने महिला पात्र हैं, कितने जो है पुरुष पात्र हैं। इसके अलावा और भी जितने जानकारी जो है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पे रखा है। आप लोग देखिए कि उद्भासल कर्ण जो है, ठीक है, यह जो किताब है उद्भासल कर्ण, ये जो नाटक है उद्भासल कर्ण, इसका अर्थ होता है उपेक्षित या फिर लांछित या फिर समाज की मुख्य धारा से अलग किसे किया हुआ। मतलब उपेक्षित करना, लांछित करना, मतलब कि कोई अगर सही काम कर रहा है, ठीक है, और उसको आप जो है लांछित करने का काम कर रहे हो, उसको आप रोकने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। कर्ण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कर्ण जो है अपने पूरे ज़िंदगी में कभी जो है गलत काम नहीं करता है, ठीक है, और लोग जो है इसको जो है गलत साबित करने के लिए कई बार जो है परीक्षा लेते हैं, लेकिन कर्ण जो है कभी अपने तरफ से जो है कभी कोई गलत चीज़ नहीं करता है जिससे लोगों की जो है हानि हो, ठीक है। तो आप जब पूरे नाटक को पढ़ोगे ना तो आपको जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। यह जो है एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक है, ठीक है। इसमें कुल एक ही अंक है, ठीक है, और कुल जो है दृश्यों की संख्या 11 है। आप याद रखिएगा कि ये जो उद्भासल कर्ण है यह नाटक है और नाटक में 11 दृश्य है, ठीक है। आप लोग जो है लास्ट में 11 दृश्य जो है यहाँ पे देखिए, लास्ट दृश्य जो है 11वां है। हम लोग जो है बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे, मात्र 2 क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है इसमें टोटल पुरुष पात्र कितने हैं? 14 हैं, और महिला पात्र कितने हैं? 3 हैं, और टोटल मिलाकर के इसमें जो है 17 पात्र हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। कुछ पात्रों के नाम हैं जैसे कि द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, तरुण एक युवक है, परशुराम, कृष्ण भगवान, विदुर, बाभन, श्योस और अपयस। सुयस और अपयस। सुयस मतलब होता है सच, ठीक है, सच, और अपयस मतलब होता है झूठ, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। टोटल 17 पात्र हैं, इसको याद रखिएगा। महिला पात्र में से 3 हैं, कुंती, सोनी और मीरा, ठीक है। यह जो किताब है श्रीनिवास पाणुरी के द्वारा लिखा गया है 1963 में। प्रथम प्रकाशन 2012 में इसको जारी किया गया था, 2019 में द्वितीय प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये सब बेसिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्रकाशक का नाम है नारायण महतो, मुद्रक का नाम है यूनियन प्रिंटिंग प्रेस, गोविंदपुर, धनबाद से, ठीक है, वहाँ से छपा था। प्रस्तावना लेखक है अर्जुन पाणुरी। तो ये सब सारे चीज़ को आपको याद रखना है। इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे वैसे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है समझना होगा कुछ, ठीक है। या स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको समझना होगा कुंती के बारे में। इसमें जो पहला दृश्य है, ठीक है, इसमें जो है पहला दृश्य जो है इसमें कुंवारी जो कुंती है, ठीक है, इसको जो है पुत्र होता है कुंती को, ठीक है, और यह जो है काफ़ी परेशान होती है, क्या करे ना करे इसको लेकर के जो है, पुत्र को लेकर के जो है कुंती काफ़ी परेशान होती है। और इस परेशानी को कैसे छुपाया जाए, इस पुत्र को कैसे छुपाया जाए, कहाँ रखा जाए, ठीक है, इसलिए जो है काफ़ी कुंती परेशान होती है। इसके पीछे का कहानी यहाँ पे नहीं लिखा है किताब में, और आप जो है इसको जानिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऋषि का नाम है, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं दुर्वासा, ठीक है, ऋषि। तो होता क्या है, अगर आप जो हम कहानी बता रहे हैं इसको आप समझ लोगे तो आपको जो है यहाँ से स्टार्टिंग करने में काफ़ी आसानी होगी ये पहला दृश्य को, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होता है, जब आप एक जो हम कहानी बताने जा रहे हैं इसको आप अगर ध्यान से सुनोगे तो होता क्या है कि कुंती जो है ये अपने महल में जो है महात्माओं की सेवा करते हैं। मतलब कुंती जो है अपने महल में जो है
जितने भी ऋषि आते हैं, जितने भी योगी आते हैं, जितने भी महात्माएं आते हैं, इसकी सेवा जो है कुंती के द्वारा जो है किया जाता है। महात्माओं की सेवा, ऋषियों की सेवा जो है कुंती के द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक बार वहाँ पे जो है इसके दरबार में जो है, इसके महल में जो है दुर्वासा ऋषि जो है पहुँचते हैं। ठीक है। और पहुँचते हैं और कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। ठीक है। कुंती जो सेवा करती है ना महात्माओं की, ऋषियों की, इसको देख करके दुर्वासा ऋषि जो है काफ़ी खुश हो जाता है। ठीक है। और खुश होने के बाद दुर्वासा ऋषि जो है कहते हैं कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मुझे एक ऐसे मंत्र, मतलब कि कुंती जो सेवा संभाल करती है ऋषियों की, इसको देख करके दुर्वासा ऋषि जो है काफ़ी मतलब कि खुश हो जाता है। और दुर्वासा ऋषि कहता है कि तुम जो इतना सेवा करती है, इसके बदले में तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी, जिस देवता की प्रार्थना करेगी, वह देवता जो है आपके सामने प्रकट होकर के जो है आपकी मनोकामना को पूरा करेगी। समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? फिर से बताते हैं। कुंती जो है अपने महल में जितने भी साधु आते थे उसका काफ़ी सेवा सत्कार करती थी। ठीक है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि आते हैं और इसको भी जो है काफ़ी सेवा सत्कार करते हैं कुंती। ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि जो है ये खुश होकर के जो है कुंती को जो है एक मंत्र देते हैं। ठीक है। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कुंती, अगर तुमको कभी कुछ चाहिए तो इस मंत्र को पढ़िएगा और जिस भगवान को लेकर के जो है इस जो मंत्र को पढ़िएगा, जिस भगवान को लेकर के, वह भगवान जो है आपके सामने प्रकट होंगे और आप उससे जो मांगोगे आपकी मनोकामना वो पूरा करेंगे। ठीक है। कि आपको एक मंत्र देते हैं। ठीक है। और वह मंत्र लेकर के आप जिस भगवान की स्मरण करोगी, जिस भगवान की पूजा करोगी, वह भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। ठीक है। और आप जो उस भगवान से मांगोगे वह जो है आपको वो देंगे। ठीक है। यह जो है मंत्र जो है दुर्वासा ऋषि जो है कुंती को दे देता है। ठीक है। अब कुंती जो है सोचती है कि यह जो दुर्वासा ऋषि है जो मंत्र हमें दिया है यह सही है कि गलत। ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे ट्रायल करती है। ठीक है। कि चलो देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो मुझे मंत्र दिया है वह सही है कि गलत है। ठीक है। तो कुंती जो है एकांत में बैठकर उस मंत्र का जो है जाप करते हुए सूर्योदय भगवान का स्मरण करती है। कुंती जो है एकांत में बैठ करके जो है, ठीक है, वह मंत्र का जाप करती है और सूर्य भगवान का जो है यहाँ पे स्मरण करती है, पुकारती है। ठीक है। तो सूर्य भगवान जो है साक्षात कुंती के सामने जो है प्रकट हो जाते हैं और सूर्य भगवान बोलते हैं कि बोलो बेटी क्या चाहिए तुझे। ठीक है। तब कुंती ने जो है सूर्योदय से एक पुत्र की कामना कर दी। कुंती जो है इन्होंने जो है सूर्योदय भगवान से, जो सूर्य भगवान से एक पुत्र की कामना पुत्र की जो है मांग देते हैं, पुत्र को मांग देते हैं कुंती। ठीक है। अब पुत्र को मांग दिए, तब कुंती हो गई गर्भवती। कुछ दिन में कुंती जो है गर्भवती हो जाती है। ठीक है। कुंती ट्रायल करती है कि चलो देखते हैं जो ये ऋषि मुनि जो मंत्र मुझे दिया है सही है कि गलत है। अब सूर्योदय भगवान को स्मरण करके मंत्र को पढ़ती है। सूर्योदय से कहती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो सूर्य भगवान जो है कुंती को पुत्र देते हैं। कुंती जो है गर्भवती हो जाती है। ठीक है। अब जब कुंती गर्भवती हो जाती है तो लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपाकर रखा कि मेरे पेट में कोई बच्चा है। अरे कोई महिला अगर अपने आप प्रेग्नेंट हो जाएगा तो फिर वह लज्जा महसूस नहीं करेगा। लोग अगल बगल के लोग क्या कहेंगे कि अपने अपने कैसे ये प्रेग्नेंट हो गया। ठीक है। तो यह जो है काफ़ी लज्जा होने लगी। ठीक है। और यह जो है कि मेरे पेट में बच्चा है, यह बात को जो है छिपाकर इन्होंने जो है रखी। ठीक है। और समय आने पर जब बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो उसको जो है ये छिपाकर जो है बक्से के पेटी में जो है बंद करके जो है गंगा नदी में जो है प्रवाह कर देती है। ठीक है। तो कहानी यही था कि कुंती जो है महात्मा की सेवा करती है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आते हैं
और कुंती की सेवा सत्कार दे करके दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं। इसको एक मंत्र देते हैं कि बेटी लो तुम मंत्र, और ये मंत्र लेके जिस भगवान की कामना करोगे वह भगवान प्रकट हो करके तुम्हारी हर कामना को पूरा करेंगे। कुंती कहती चलो देखते हैं, ट्रायल करते हैं कि यह जो मंत्र सही है कि गलत है। कुंती जो है मंत्र पढ़ती है और सूर्य भगवान की आराधना करती है। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और सूर्य भगवान से कुंती कहते हैं कि मुझे एक बेटा चाहिए। ठीक है, अब सूर्य भगवान जो इसको बेटा देते हैं, कुछ दिन में कुंती जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुंती जो है अपने आप को काफ़ी लज्जा महसूस करती है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे। तो फिर कुंती क्या करती है, उस बच्चे को जो जन्म देती है कुंती, उस बच्चे को बक्सा में भर करके जो है गंगा नदी में प्रवाह कर देती है। ठीक है, यही कहानी था इसके पीछे। अब यहाँ से शुरुआत होता है। आप दुर्वासा ऋषि के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि किताब में कहीं पे जो है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग जो था उसको यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि आखिर जो है कुंती प्रेग्नेंट कैसे होगी। अब यहाँ से देखिए, यह जो है श्रीनिवास पानोस जी का पहला नाटक है उद्वासल कर्ण। आप इसको एकदम जितना बार याद कर पाओगे याद कर लीजिएगा कि श्रीनिवास पानोस जी का पहला नाटक कौन सा है, उद्वासल कर्ण है, जिसकी रचना काल 1963 में की गई थी। एकांकी स्वरूप है। ठीक है, टोटल 11 दृश्य हैं, पिछले अभी हमने बताया पीछे। अब यहाँ पे देखिए पहला दृश्य में क्या होता है कि कुंती तो हो जाती है प्रेग्नेंट, तो कुंती कहती है ओह ई बालक के कहाँ राखी, ई पाप के कहाँ नुकवी, की कहत लोग हमरा कौन आँखी देखता, ओह दुनिया के कते बोड़ किंतु आज हमर नुकाय खातिर कोनो ठीन कोनो गढ़ न। और कुंती जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद जो है कुंती जो है अपने आप को गलत महसूस करने लगती है, दुनिया से छिपाने लगती है। कहती है सूरज देव ई की कर ला तो, कहती है कि सूर्य भगवान आपने ये क्या कर दिया, तोहें जे धन देला ओकर हम आज राखी नहीं पा रही। और कहता है कुंती कहती है कि आपने सूर्य भगवान जो आपने मुझे धन दिया, जो बेटा दिया, उसको हम रख नहीं पा रहे हैं, मुझे लज्जा महसूस हो रही है। तोहें हमरा पूत देला, हम जे कुंवारी हमर जे विहा नाय भेला, लोग हमरा उल्टा कहत, पापिन कहत, अंध नीच कहत। और कुंती कहती है कि हम हैं कुंवारी और कुंवारी में हम जो है अपने बच्चे को जन्म दे दिए हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, मुझे जो है उल्टा कहत, ठीक है, उल्टा पुल्टा लोग मुझे कहेंगे, पापी कहेंगे लोग, ठीक है, ऊंच नीच कहेंगे मुझे लोग। तो लोग मुझे काफ़ी जो है तरह तरह की बातें बोलेंगे। ठीक है, मुझे जो है लज्जा महसूस हो रही है। भगवान हम इस बेटे को अब क्या करें, आज हम समाज में मुँह ना देखवे पा रही, हम जो है आज समाज में मुँह नहीं दिखा पा रहे हैं। हाय कहाँ जाए के करी, रैखा कर सूरजदेव रखा करा, नारिक लाज रखा प्रभु। और ये जो है कुंती कहती है कि मुझे रक्षा करो प्रभुदेव, मुझे जो है रक्षा करो, नारी का लाज रखो प्रभु। आज नारी के लाज रखा, ई अपसे की सह पारे कोमल हृदय नारी। और कहता है कि यह जो अपसे जो है इसको, ये जो कोमल नारी है, कुंती कहती है कि हम जो है कोमल नारी हैं, हम कैसे इसको सह पाएंगे, हमारा शादी तक नहीं हुआ है, शादी के पहले बच्चा हो गया, तो हम इसको समाज को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, कुंती अपने आप को काफ़ी जो है अंदर ही अंदर जो है अपने आप को जो है गलत महसूस करती है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। आकाशवाणी होता है। ठीक है, आकाशवाणी, आकाश से आवाज़ आता है, भगवान बोलते हैं व्याकुल होकर के, कातार नाय कुंती। कातार मतलब क्या होता है, कातर मतलब व्याकुल नहीं हो कुंती, कातर न होवे कुंती तोहर पुत्र दुनिया के श्रेष्ठ वीर दानी अस्सी है। मतलब आकाशवाणी से आवाज़ आता है कि तुम व्याकुल नहीं हो, तुम्हारा जो पुत्र है श्रेष्ठ है, वीर है, दानी है, सबसे पहला सोना के पेटी एकरा भर के नहीं मांगे गंगे बहा दे। और कहता है आकाशवाणी से आवाज़ आता है कि तुम्हारा बेटा श्रेष्ठ है, दानी है, वीर है, और तुम इसको जो है सोना के पेटी में भर करके जो है तुम गंगा में जो है इसको बहा दो। ठीक है, एकर मृत्यु न। और कहता है कि इसका मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या होता है, कुंती कहती है कि ओह आज हमरा आपन करीजा के टुकड़ा के फेंके होत, समाजिक डरे लोग लाजिक डरे, जोदियो पराए पराए है धनवे होवे। और कुंती कहती है कि ओह हमारा जो बच्चा है, इस बच्चे को जो है फेंकना पड़ेगा बक्सा में बंद करके, समाज के डर से, लोग के डर से जो है इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, और सीसू के तरफ से देख करके कुंती जो है अपने बच्चे को देख करके कहती है कि क्षमा करिए बेटा, आज हम लाचार, आज हम विवश। और कुंती जो है बच्चे को देख करके जो है अपने बच्चे को देख करके बोलती है कुंती कि क्षमा करो बेटा, मुझे, हम आज लाचार हैं, आज हम विवश हैं। ठीक है, ना ई ना होए पारे, आग लाग समाजिक मुँह है,
और कुंती मने मन कहती है कि ना ना ये नहीं हो पाएगा, हम इसको नहीं गंगा में बहाएंगे बक्सा में बंद करके, ठीक है। माय आदि शक्ति दुर्गा वीर परसविनी जगत जननी, ठीक है, और कहती है यहाँ पे कि माँ वाला ममता जो है यहाँ पे इसको जाग जाता है। कैसे एक माँ जो है अपने बच्चे के प्रति जो है अपनी ममता को दिखाती है, उसी प्रकार जो है कुंती अपने बच्चे के प्रति अपने ममता प्यार को दिखाती है और कहती है कि ना इसको हम नहीं बहाएंगे, ठीक है, यह मेरा बेटा है। और फिर दूसरी तरफ सोचती है कि नहीं हम जो है इसको कैसे रखेंगे, समाज का डर है, लोगों का डर है, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, तो दोनों इसके साथ हो रहा है, एक ममता भी हो रहा है, दूसरा डर भी हो रहा है, ठीक है। कुंती काफ़ी डरी हुई है, कहती है कि सेन्हे डूबल प्यारे भरल हमर हृदय हम कैसे निठुर होब, ना ना ई धन के नाय फेंकब। और मन ही मन जो है कुंती कहती कि ना ना हम इसको जो है नहीं फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है घर दिगे जाए चेष्टा लायत बढ़वे ही, हटाते आखिर दूगो समाजे के आँख देखे पावा ही, ई की समाजे के बाघेन ऐसन दूगो आँख एकर नाय सहे पारब एकर सहे नाय पारब कह के शिशु के पेटी में भर के बोहाय दे है। और कुंती जो है अपनी प्यार अपनी ममता को दिखाते हुए जो है, ठीक है, जो बच्चा था उस बच्चे को जो है गंगा नदी में बक्सा में भर करके जो है बहा देती है, ठीक है। तो आपने देखा ना इस पहला दृश्य में कि किस प्रकार जो है बच्चा कुंती के पेट में जन्म लेता है और कुंती उस बच्चे को क्या करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अभी आपको जो कहानी बताए थे दुर्वासा ऋषि वाला, ये भी आपको समझ में आ गई ना कि बच्चा कहाँ से आया था। तो बच्चा जो है सूर्य भगवान ने इन्हें आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा दृश्य द्रोणाचार्य के आश्रम में, ठीक है। द्रोणाचार्य के आश्रम में दूसरा दृश्य होता है। द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन आओ बेटा तोरो तनी मेहनत करे होतो, कौन बाप कौन माए कौन खोजे हमार बेटा वीर होक धनवान हो गुणवान हो समाजे प्रतिष्ठा पाऊक सम्मान पाऊक, ठीक है। और यहाँ पे जो है दुर्योधन को जो है द्रोणाचार्य जो है ये अर्जुन को जो है अपने सामने बुलाते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम वीर हो, ठीक है, धनवान हो गुणवान हो। कहते हैं कि किंतु खाली मने कर ले कुछ ना होवे बेटा, कहते हैं कि खाली मन से सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा, एक खातिर चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, कठिन चाहिए, परिश्रम चाहिए। और द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए जो है चेष्टा चाहिए, ठीक है, प्यास चाहिए, ललक चाहिए, जिद चाहिए, परिश्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, ठीक है, और चाहिए तो चाहिए त्याग भी चाहिए। अगर कुछ पाना हो तो आपको जो है त्याग करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है, चेष्टा करना होगा, जीत करना होगा, तभी जो है अपने आप को जो है कुछ अलग कर पाओगे। सूधे मने कर ले कुछ ना होवे अर्जुन, तो हमार गुमान, तो हमार आशा, तो हमार भरोसा, ये दुनियाएं तोरा सबसे बड़ा वीर बनवे का हमारी इच्छा। और द्रोणाचार्य का क्या इच्छा था कि अर्जुन को जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनाने का इच्छा था, ठीक है। तभी तो तोरा सिखायत एक तिनको कंजूसी ना कर लो हम। और द्रोणाचार्य बोलते हैं तभी तो तुमको सिखाने के लिए हमने जो है आपको कोई कंजूसी नहीं किया, तोरा हमार साथ पूरा करे होता हो। और द्रोणाचार्य अर्जुन से बोलते हैं कि तुमको जो है साथ मतलब इच्छा होता है कि तुमको जो है मेरी इच्छा जो है पूरा करना होगा। अच्छा अब जो कायल बिहान हमने सिखारे जाए। और द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं कि ठीक है तुम समझ गया ना, तुमको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी तपस्या करनी होगी, ठीक है, और मेरी जो इच्छा है कि तुम संसार का जो है सबसे बड़ा वीर बनने का वो तुम पूरा करोगे, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, सुबह सुबह जो है बिहान मतलब सुबह होता है कि सुबह हम लोगों को जो है शिकार पे जाना है, ठीक है। आगे बोलते हैं अर्जुन कि तोहर आशीर्वाद चाहे गुरुदेव। और प्रस्थान के तनि देर बाद कर्ण के प्रवेश, मतलब कि वहाँ से जो है अर्जुन जो है कहते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, और वहाँ से जो है अर्जुन चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है कर्ण वहाँ पे प्रस्थान करता है। कहाँ पे? द्रोणाचार्य के आश्रम में, ठीक है। अर्जुन गया, अब कर्ण आता है वहाँ पे। कर्ण बोलता है कि राजवंशी के गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम चरण छूके। और कर्ण बोलता है कि राजवंश के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, आपको जो है हम प्रणाम करते हैं। द्रोणा बोलता है तो के बालक कहाँ तोर घर की साथ लेके ऐले हमर पास। और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम कौन हो बालक, कहाँ है तुम्हारा घर, और तुम क्या इच्छा लेकर के मेरे पास आए हो, ठीक है। तो कर्ण बोलता है हम अथिरथ सतु कर्ण,
ठीक है। हम अथिरथ सुत कर्ण देव ई दुनिया आपन की एगो श्रेष्ठ वीर बने के हमारी इच्छा। और कर्ण कहता है कि जो है हम जो है अधिरथ सुत कर्ण है, मतलब हम जो है ये जो यहाँ पे हमने कहीं पे बताया होगा वैसे, ठीक है, तो नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं। यह जो कर्ण है, जो रथ वगैरह जो खींचने का जो काम करता है ना, ठीक है, उसका बेटा कर्ण है, ठीक है। मतलब रथ चलाने वाला का पुत्र है कर्ण, रथ चलाते हैं ना उसके पुत्र है कौन, कर्ण, ठीक है। और कहते हैं कि हम जो है अथरित सुत कर्ण है, हम रथ चलाने वाले का बेटा है, और मुझे जो है इस दुनिया का श्रेष्ठ वीर बनने का इच्छा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन को कि तुमको हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वीर बनना देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्ण आते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो है दुनिया का श्रेष्ठ वीर बनना है। तभी तोहार ठीन बाण विदा सीखेले आयल ही प्रभु। और कर्ण कहता है कि आपके पास जो है द्रोणाचार्य जी, आपके पास हम, ठीक है, बाण विद्या मतलब तीर धनुष चलाने वाली विद्या जो है सीखने के लिए हम आपके पास यहाँ आए हुए हैं, और हम जो है इस संसार का श्रेष्ठ वीर जो है बनना चाहते हैं। द्रोण कहता है सूत पुतक ई साध, मतलब रथ चलाने वाला का बेटा का ये इच्छा है, काहे बालक वीर बन के तो की करबे, कौन राजे का रेखा करबे। और कहता है यहाँ पे द्रोणाचार्य कि वीर बन के तुम क्या करोगे, कौन सी राजा का रक्षा करोगे, रेखा मतलब रक्षा होता है। तो एते बोर दुश्मन कहाँ जकर से बदला लेवे। और द्रोणाचार्य कहते कि तुम्हारा बालक इतना बड़ा दुश्मन है ही कहाँ, तुम तो एक रथ चलाने वाला पुत्र हो, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन भी नहीं है, तुम जो है यह बाण विद्या सीख करके तुम क्या करोगे, किससे बदला लोगे, ठीक है। आगे कहते हैं और अपमान जाति के और अपन जाति के धर्म छोड़ की बेस बालक। और कहता है कि अपना जाति का जो है, तुम्हारा जात है नीच जात है, तुम लोग जो है, तुम्हारा जो परिवार है वो रथ चलाने का काम करता है, और तुम उसको छोड़ करके तुम जो है बाण विद्या सीखने के लिए आए हुए हो, ठीक है। यह क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। मने मने ओह करता है द्रोणाचार्य, धन्य है ये धरती, यह मानुष सोचे कुछ और होवे कुछ और। कहता है कि यहाँ मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ और है। अर्जुन के दुनिया सबले बड़ा वीर बने के हमारे साथ कते बाधा। और यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य मन ही मन कहते हैं कि अर्जुन को हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर देखना चाहते हैं, और इस दुनिया में कितना बाधा है, ठीक है। मतलब कर्ण जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनना चाहता है, लेकिन द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनना देखना चाहता है। और अर्जुन कहता है और द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन को सबसे बड़ा वीर बनाने के पीछे कितना यहाँ बाधा है। लोग नीच जाति के लोग जो है अपने आप को जो है वीर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बालक के देही से ही तेज फुटत बह रहा है। और यहाँ पे द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये जो बालक का कर्ण है इसके शरीर से जो है काफ़ी फुर्तीला नजर आ रहा है, काफ़ी तेज है, निश्चय एक दिन ये बहुत बड़ा वीर बने के हमारे साथ कते बाधा। और कहता है कि निश्चय ही यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेगा, और मेरे साथ कितना बड़ा बाधा आ गया है, ठीक है। मतलब द्रोणाचार्य अर्जुन को वीर बनाना चाहते हैं, लेकिन कर्ण जो है अपने आप को वीर बनना चाहता है, ठीक है। द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को जो है बाण विद्या देते हैं, लेकिन कर्ण इधर से आता है, द्रोणाचार्य को कहता है कि नहीं हम जो है वीर बनेंगे, हमको शिक्षा दो। और द्रोणाचार्य जो है यहाँ पे अपने आप को कहते हैं कि मेरे अंदर कितना जो है बाधा है, हम बनाना चाह रहे हैं किसी और को, और कोई बनना चाह रहा है कोई और। ये बालक के देही से ही तेज फूटत बह रहा है। और इस जो बालक है कर्ण, इसके शरीर से जो है, देही मतलब शरीर होता है, कि शरीर को देख के ही जो है इसमें जो है फुर्तीला नजर आ रहा है कि ज़रूर यह जो है एक दिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेगा। निश्चय एक दिन ये बहुत बड़ा वीर होता, और निश्चय यह जो है एक दिन बहुत बड़ा वीर होगा। जो भी उचित सीखा पावे किंतु ना ये तो अर्जुन के कांटा। और फिर द्रोणाचार्य कहते कि ना, इसको तो हम नहीं सिखाएंगे, यह तो है अर्जुन का कांटा है, अगर हम इसको सिखा देंगे तो फिर अर्जुन जो है दुनिया का वीर नहीं बन पाएगा। यह जो मेरे लिए जो है बाधा है, मेरी इच्छा साध मतलब इच्छा होता है, कहता है कि मेरी इच्छा की यह बाधा है, और हम जो है कर्ण को नहीं सिखाएंगे। घूर के जो बालक हम तोरा साध पूर्वे नाय पारी।
और द्रोणाचार्य जो है कर्ण को जो है बोल देते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे बालक, तुम जो है चले जाओ। ईटा गुरु कुल के राजवंश, और कहता है कि यह जो है गुरु मतलब कि यह राजों का राजवंश है, यहाँ पे केवल राजा के बेटों को जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वान विद्या दी जाती है। तुम तो एक रथ चलाने वाला का बेटा हो, तुमको यहाँ पे जो है हम नहीं सिखा सकते हैं। राजा कुमार सभे के अस्तर सीखे आश्रम, हिया तोर कैसे रखे, और कहता है कि यहाँ पे राजा का जो बेटा होता है, राजकुमार जो होता है, उसको जो है यहाँ पे सीखने के लिए आश्रम है। तुम तो एक रथ चलाने वाला का बेटा हो, तुमको हम यहाँ पे नहीं सिखा सकते हैं। यहाँ तोरा कैसे राखी, हम तुमको यहाँ कैसे रखें। और तोय सूते के बेटा धनुक सीख के की करवे, और तुम जो है तुम एक सूते के बेटा मतलब तुम जो है एक रथ चलाने वाला का बेटा हो, और तुमको जो है हम धनुष विद्या कैसे सिखा सकते हैं। तोरा ई विदा के दरकरार न है, तुमको जो है यह विद्या का दरकरार नहीं है। जो देही ताकत हो हुमैज के काम कर, कहता है यहाँ पे द्रोणाचार्य कर्ण को कि जाओ, तुम्हारा जो है फुर्तीला दही है, फुर्तीला शरीर है, तुम्हारे पास ताकत है, और उस ताकत का प्रयोग करके जाओ, अपना काम करो, रथ चलाने का काम करो। ठीक है, खैट खुईट के माँ बाप के खियाब, और कहता है यहाँ पे द्रोणाचार्य कर्ण को कि जाओ अपने शरीर का प्रयोग करके, बल का उपयोग करके जो है, ठीक है, काम करके जो है अपने माँ बाप की सेवा करो। लुगा फाट जुगाड़ कर, और लुगा फाट मतलब कि काफ़ी मतलब कि मेहनत करके जो है जुगाड़ करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। बरसाते पानी नाय चुवे तकर उपाय कर, और ये जो रथ चलाने का बेटा था ना कर्ण, ठीक है, रथ चलाने वाला का बेटा था कर्ण ना, तो कहता है यहाँ पे द्रोणाचार्य कि जाओ तुम जो है अपने माँ बाप की सेवा करो। तुम्हारा जो घर जिसमें पानी चुभ रहा है, ऊपर आसमान से जब बारिश होती है तो घर में पानी घुस जाता है, तो कहता है कि जो बारिश चुभ रहा है तुम्हारे घर में, ठीक है, उसका तुम जुगाड़ करो, घर बनाने का जुगाड़ करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जाओ तुम जो है धनुष विद्या सीख के क्या करोगे, ये झंझटे काहे पर हैं बालक, और यह झंझट में धनुष विद्या सीखने के झंझट में तुम क्यों पड़ा है बालक। तो कर्ण कहता है नाय गुरुदेव हमार वीर हवे है, तो और कहता है कि हमको जो है वीर बनना है, हमर जीवे के एगो यह है साध, और हम कहता है कि मेरे जीवन का जो है मेरा यही एक साध है, यही एक इच्छा है कि हम इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़ा वीर बन के रहब, हम सबसे बड़ा वीर बन के रहेंगे चाहे जैसे हो। और कर्ण ने ठान लिया है कि हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने ठाना है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा वीर जो है अर्जुन को बनाएंगे। ठीक है, द्रोणाचार्य कहता है तोरा वीर होवे है होता, तोरा वीर होवे है होतो दुनिया सबले बड़ा वीर, हमर आगू एते गुमान कते घिरसट। और द्रोणाचार्य कहता है कि मेरे सामने कितना तुम अपने आप को गुमान करे हो, अपने आप को तेज समझ रहे हो। ठीक है, कर्ण कहता है हाँ गुरुदेव हमारा वीर होवे है होत, और हमको वीर बनना ही है, दुनिया के सबसे बड़ा वीर बनना है। देख लिया गुरुदेव हम दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेंगे, एक दिन हम तोहरा साधे के बेटा अर्जुन से जोदी बड़ा वीर न होवे तो हमर जुबान के धिक्कार न है। और यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि गुरुदेव तुम जो चाह रहे हो कि तुम्हारा अर्जुन जो है, तुम्हारा शिष्य अर्जुन जो है दुनिया का वीर बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम जो है तुम्हारा जो इच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वीर अर्जुन तुम्हारा बेटा बनेगा, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जो है दुनिया का वीर हम बनेंगे। ठीक है, हमारे माँ बाप के धिक्कार है, और यहाँ पे कहता है कि मेरा माँ बाप का मेरा धिक्कार है कि हम दुनिया का वीर बनेंगे। ठीक है, द्रोणाचार्य कहते हैं तोर एते गुमान, तुम्हारा इतना जो है गुस्सा, तुम्हारा इतना जो है तुम ऐसे बोलोगे, तोर एते घमंड निकल जल्दी यहाँ से, छोट मुँह बोड़ बात, जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से। और द्रोणाचार्य जो है अपने आश्रम से जो है कर्ण को जो कहते हैं कि तुम जो है बदमाश हो, तुम्हारा इतना गुमान है, छोटा मुंह तुम्हारा है और इतना बड़ी बड़ी बात बोलते हो। ठीक है, छोटी जात की और तुम इतनी बड़ी बड़ी बात सोचते हो, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, निकलो मेरे आश्रम से। और वहाँ से जो है द्रोणाचार्य जो है कर्ण को वहाँ से निकाल देते हैं। कर्ण बोलते हैं प्रणाम गुरुदेव, क्षमा करिहा, आपन हित खातिर तोहनी एते अनर्थ करा, एते अन्याय करा, हमर ऐसन बालक ऊपर हमने के की ई धरती न है, हमने के की ईट माटी न है। और कर्ण बोलते हैं प्रणाम करके कि क्षमा कीजिएगा गुरु, ठीक है, कि आपन हित खातिर तोहनी एते अनर्थ करा, कि अपनों के लिए तुम लोग जो है दूसरों के लिए अनर्थ करते हो। ठीक है, हम लोगों के लिए क्या ये धरती नहीं है, हम लोगों के लिए क्या ये माटी नहीं है। कर्ण बोलता है गुरुदेव से चांद सूरज ठीन
तो ई भेदभाव नहीं, और कहता है कि चांद और सूरज के पास तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, ई भेदभाव तो होने ठीन, अपन परे के भेदभाव तो होने ठीन। और कहता है कि यह भाव जो है भेद है, यह आप लोग जो है अपने के लिए करते हो, अपने के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करते हो। ठीक है, अच्छा गुरुदेव, तो हर बातें के जवाब धनुक दिए होत एक दिन। और वहाँ से जो है कर्ण चले जाते हैं। कर्ण बोलते हैं कि तुम्हारे बातों का जवाब जो गुरुदेव जो है आपने जो बोला है उसको हम एक दिन आपको करके दिखाएंगे, दुनिया का वीर हम बनेंगे, अर्जुन नहीं। ठीक है, गुरु खोजे जाए कर्ण रास्ते मने मने बोलते जाते। ठीक है, और कर्ण जो है मने मने रास्ते में जो है बड़बड़ाते जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलते जाता है। कर्ण क्या बोलता है, ओह ये दुनिया कते छल, कते कपट, कते हिंगास, कते डाह, एक लोग सूद न। और कर्ण बोलता है कि दुनिया में कितना छल कपट है, ठीक है, कितना हिंगास है, कितना डाह है, कितना ईर्ष्या है, सब जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, हम जो है रथ चलाने वाले बालक हैं, तो क्या हम जो है वीर योद्धा नहीं बन सकते हैं क्या? सब एक मने मैल भरल, और सबके मन में जो है मैल भरा हुआ है, गंदा भरा हुआ है। सब एक अपने बाचक फिकिर, और कहता है कि सभी को जो है अपने आप को जो है बचाने का फिकिर है, अपने परिवार को बचाने का फिकिर है। सब एक अपने चिंता, सभी को जो है अपने आप को ही चिंता है। ठीक है, ये दुनिया के बदले होत एगो नतून दुनिया गढ़े होत। और यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि यह दुनिया को बदलना होगा और एक नया दुनिया जो है उसको बनाना होगा, गढ़ना होगा, जहाँ गुणमान के आदर मिलत, सम्मान मिलत, और जहाँ पे जो है गुणमान के मतलब कि जो नए लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको जो है आदर मिले और सम्मान मिले। जातिक दोष जहाँ होनिहारे के रास्ते काटा ना बनत, और रास्ते में जो है जाति को लेकर के जो है भेदभाव ना हो, काटा ना बने जाति। ठीक है, इस तरह की दुनिया, एक नया दुनिया मुझे बनाना है। कहाँ जाए अब तो, कहाँ कहूँ कोई ना। अच्छा, तनी खुशी से द्रोणाचार्य के शत्रु पुरुष राम, हाँ वो जरूर शरण देत। और फिर कर्ण को जो है द्रोणाचार्य लौटा देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि चलो मेरे पास एक और रास्ता है, जो द्रोणाचार्य का जो शत्रु है, ठीक है, परशुराम, हम परशुराम के यहाँ जा कर के हम जो है वान विद्या सीखेंगे, तीर धनुष सीखेंगे, और दुनिया का वीर योद्धा जो है बनेंगे। ठीक है, वो जरूर ठहरा देता। और वहाँ पे कर्ण कहते हैं कि हम जो है अब परशुराम के यहाँ जाएंगे। मन ही मन बोलता है और कहता है कि परशुराम जो है मुझे ज़रूर जो है अपने आश्रम में रखेंगे, मुझे जो है विद्याबान सिखाएंगे, हमार खातिर ना तो अपन खातिर जरूर हमरो तनी जुक्ति लागवे होते। और यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि हमको भी जो है उपाय लगाना होगा, जुक्ति करना होगा, और हम जो है परशुराम के यहाँ जो है तीर धनुष की विद्या को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि द्रोणाचार्य जो है वो अपने शिष्य अर्जुन को दुनिया का वीर बनाना चाहता है, लेकिन कर्ण कहता है, आता है कि मुझे सीखना है, लेकिन कर्ण को जो है द्रोणाचार्य जो है तीर धनुष नहीं सिखाता है, उल्टा पुल्टा बोल करके कर्ण को जो है वापस लौटा देता है। कर्ण कहता है नहीं, हम दुनिया का वीर बनेंगे तो बनेंगे। और फिर कर्ण जो है द्रोणाचार्य का जो शत्रु है परशुराम, इसके यहाँ जो है जाने की इच्छा करता है, और कहता है कि हम परशुराम के यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ रहेंगे, इसके आश्रम में रहेंगे, और इसके यहाँ रह करके जो है तीर धनुष की विद्या सीखेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेंगे। ठीक है, आगे तीसरा दृश्य है, और इस दृश्य में शिकारे द्रोणाचार्य, अर्जुन और कुकुर। ठीक है, तो तीसरा दृश्य है, और शिकार में जो है द्रोणाचार्य जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, और एक कुत्ता जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य बोलता है, अर्जुन देख तो कुकुटा कंदे गेल और चुप भेलक का है, एक ने तो भूखे हले। और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अर्जुन देखो, जाओ देखो कुत्ता किधर गया, कुत्ता तो अभी चिल्ला रहा था, अब चुप क्यों हो गया है। तो अर्जुन जो है प्रणाम करके जाए और तुरंते घूर आवे हैं कहीं से। और अर्जुन जो है प्रणाम करके जो है जाता है कुत्ता को खोजने के लिए, और तुरंत जो है वापस लौट जाता है और कहता है अर्जुन कि प्रणाम गुरुदेव, कुकुर टाक मुंह बांध से एगो युवक बंद कर दिल है। और कुत्ता का जो मुंह है उसमें बाण से जो है एक आदमी ने उसका मुंह को जो है बंद कर दिया है, मतलब कुत्ता का मुंह में पूरा बाण मार के कुत्ता का मुंह को जो है बंद कर दिया है। ठीक है, किंतु कुकुरटा का कुछो ना भेल, और कहता है कि कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ है, ठीक है, तीर भरा हुआ है, और कुत्ता का कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बोलते हैं द्रोणाचार्य
कि मने मने एते बड़ वीर ओह अर्जुने के रास्ते कते बाधा, से दिन उ बालक के भगेली कि आज ई आय टपकल। अर्जुन दिगे तैक के अच्छा चल देखी कहाँ है। और द्रोणाचार्य जो है मन ही मन सोचता है कि अच्छा ये तो कर्ण ही है, क्योंकि उसको ही जो है हमने पिछले बार वापस किया था, वही जो है मेरे और अर्जुन के बीच में जो है बाधा आ रहा है। ठीक है, और जो है वहाँ से द्रोणाचार्य और अर्जुन जो है कुत्ता को देखने को जाते हैं कि वह बालक कौन है जिन्होंने कुत्ता के मुंह में तीर मार के जो है कुत्ता को कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, जो कर्ण होते हैं ना वो जाते हैं और कुत्ता के मुंह में इतना तीर मारते हैं कि कुत्ता का मुंह पूरा भर जाता है, लेकिन कुत्ता को कुछ नहीं होता। अर्जुन बोलता है थोड़े दूर जाते हुए, देख गुरुदेव वो गाछ तरे एगो जुआन हाथे तीर धनुष लेके खड़ा है। ठीक है, और अर्जुन जो है द्रोण के देखवे है, और अर्जुन जो है द्रोणाचार्य को जो है दिखाते हुए, ठीक है, अर्जुन जो है द्रोणाचार्य को दिखाते हुए जो है बोलता है कि देखो एक बालक जो है उधर तीर धनुष लेके जो है खड़ा है। ठीक है, फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं अच्छा चल ओकर पास, और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि चलो उसके पास। दुयो जा हाथ युवको आगू बढ़ा था, दोनों जो है जाता है द्रोणाचार्य के पास, और जो युवक है द्रोणाचार्य वो भी आगे बढ़ता है। तो एक बालक की साहसे कुरुवंश के राजगुरु द्रोणाचार्य के कुत्ता ऊपर बाण प्रहार कर ले, और कौन से साहस से तुम जो है मेरे कुत्ते के ऊपर जो है बाण चलाया है। तोर एते साहस एते हिम्मत, और तुम्हारा इतना साहस और तुम्हारा इतना हिम्मत है। एकलव्य बोलता है, ठीक है, गोड़ गिरते क्षमा करिया गुरुदेव बेधान पुत हम। ठीक है, एकलव्य हमर नाम, एक दिन तोहार ठिन शीश बने गेल हली, किंतु तोय तैयार नाय भेला, तखन हम तोहार मूरत बनली और ओकर अपन गुरु मान के सीखे लागली। तोहार कृपे आज हम धनुक बिंदे पूरल है। ठीक है, तो वह जो बालक जो है जो कुत्ता के मुंह में बाण मारता है उसका नाम क्या है? एकलव्य। ठीक है, हमने कुछ देर पहले कर्ण बताया था, तो कर्ण नहीं होगा एकलव्य होगा, क्योंकि आगे हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो कुत्ते के मुंह में जो है तीर कौन मारता है? एकलव्य मारता है। एकलव्य बोलता है कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ तीर धनुष सीखने के लिए आए हुए थे, लेकिन आपने जो है मुझे तीर धनुष नहीं सिखाया था। ठीक है, द्रोणाचार्य बोलता है पूर्ण अच्छा तो तोर परीक्षा लिए होत, मार तो सामने आंखें के ठोठ वेले। ठीक है, और यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य कहता है कि अच्छा तुम अच्छे तरह से तुम सीख लियो तीर धनुष ना, तुमको हम परीक्षा लेते हैं, मारो तो सामने चिड़िया जो बैठा उसके आंख में मारो। तो द्रोणाचार्य जो है, ठीक है, द्रोणाचार्य जो है बोलता है कि मारो सामने जो चिड़िया बैठा उसके आंखों में, तो एकलव्य जो है चिड़िया को मार देता है उसके आंखों में। ठीक है, द्रोणाचार्य आश्चर्य हो जाता है, कहता है इतने सीधा निशान एकर आगू तो अर्जुने के कुशल नाय बेस, बेटा के सिखवा ही चलल है वीर बनले। ठीक है, और आगे कहता है कि सच तोय तो पूर्ण, किंतु तोय गुरु दक्षिणा नाय देले हैं, एकलव्य ई गुरु के ऋण से मुक्ति पावे होता। और द्रोणाचार्य जो है यहाँ पे देखते हैं कि एकलव्य ने जो है चिड़िया की आंखों में तीर मार दिया, सही निशाना कर दिया, तो अपने आप को थोड़ा गिल्टी महसूस करते हैं। कहते हैं कि एक तो हमारा बेटा जो अर्जुन है इसको तीर धनुष सिखा रहे हैं, सीख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमको जो है मुझे गुरु दक्षिणा देना होगा। ठीक है, और तुमको जो है गुरु के ऋण से मुक्ति पावे होता, मतलब कि तुमको जो है मुझे गुरु दक्षिणा देना होगा। ठीक है, द्रोणाचार्य बोलते हैं एकलव्य से, एकलव्य बोलता है कि हमर ऋण है गुरुदेव जे तोहरा दो, और एकलव्य बोलता है कि हम क्या आपको ऋण दे, क्या आपको गुरु दक्षिणा दे। ठीक है, द्रोणाचार्य बोलता है कि हमरा धने के भूख ना है एकलव्य, और कहता है द्रोणाचार्य मुझे धन का भूख नहीं है, धन लेके की करब, धन लेके क्या करेंगे, आरतों गरीबी के गीदर धन कहाँ से आनबे, और तुम गरीब जो हो तुम कहाँ से धन लाओगे मेरे लिए, बेकार तोरा धने के कष्टों नाय देव, और तुमको जो है धन का जो है तुमको कष्ट नहीं देंगे, हम तुमसे धन नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, हाँ सच्चे हमारे ऊपर भक्ति हो तो अपन दहिना अंगूठा दे दे। और यहाँ पे द्रोणाचार्य बोलते हैं एकलव्य से कि एकलव्य अगर तुमको गुरु दक्षिणा देना ही है तो मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जो है अपना दहिना हाथ जो अंगूठा है उसको दे दो, दहिना अंगूठा जो है काट करके मुझे दे दो। हाँ अंगूठा सुधे आर की हो तोर से लेबो। और वहाँ पे कहता है द्रोणाचार्य कि हम तुमसे अंगूठा मांग रहे हैं, अपना दहिना अंगूठा जो है काट के दे दो। एकलव्य जो है खच कर अंगूठा काट के दे दे, और एकलव्य जो है अपना अंगूठा को दहिना अंगूठा को काट करके जो है दे देता है। द्रोणाचार्य ने इसका अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि बिना अंगूठे के जो है एकलव्य कभी तीर धनुष चला ही नहीं सकता है, और एकलव्य कभी जो है दुनिया का वीर नहीं बन सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य का
साध क्या था, इच्छा क्या था कि वीर जो है कौन बने, तो अर्जुन बने। ठीक है, और अर्जुन के बाधा आ रहा था ना, द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को वीर बनाना चाह रहा था, और अर्जुन और द्रोणा के बीच में बाधा कौन आ गया, एकलव्य आ गया। तो एकलव्य से बोला कि ठीक है मुझे गुरु दक्षिणा दो, तो एकलव्य बोला ठीक है बोलिए। तो एकलव्य से जो है द्रोणाचार्य ने बोला मुझे दैना अंगूठा दे दो, तो एकलव्य को देना पड़ा। ठीक है, द्रोणा बोलता है तोर जय हो बालक, कह के द्रोणाचार्य वहाँ से प्रस्थान करता है, और यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य जो है जय हो बालक बोल करके वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो एकलव्य ने जो है अपना अंगूठा दे देता है द्रोणाचार्य को। ठीक है, अब एकलव्य क्या सोचता है मन ही मन, वो देखो ओह सीधा साधा लोगों की दुनिया न है, और सीधा साधा लोगों की दुनिया नहीं है, यहाँ तो गुड़ के संग जहर दिल जाहे, और यहाँ पे कहता है कि गुड़ के संग में जो है जहर मिला के दे दिया जाता है। अंगूठा मांगते द्रोण ऐसा वीर के तन को संकोच न भेल, और अंगूठा मांगते हुए द्रोणाचार्य को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। बड़ सब की ऐसने निठुर निर्मम, और बड़े लोग क्या इसी तरह से निठुर होते हैं, निर्मम होते हैं, दया वया कुछ नहीं होता है। आपन स्वार्थिक आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल जात, और अपने स्वार्थ के लिए जो है स्वार्थ के आगे जो है अपने नीति, अपने ज्ञान, अपने शास्त्र, अपने पुराण सब कुछ जो है ये सब द्रोणाचार्य के जैसे लोग जो है सब भूल जाते हैं। क्रूर बन के कानो पाप करत, और क्रूर बन के जो है पाप करते हैं लोग लाज उस सब खातिर न है, और कहता है कि लाज है उस लाज वगैरह इसको कुछ नहीं आता है, उस सब खातिर न्याय अन्याय ना है, और कहता है कि न्याय अन्याय को ये सब देखता नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखता है। अंगूठा दे के बेकार भय गेले, और कहता है एकलव्य कि हम अंगूठा जो है दे करके हम बेकार हो गए हैं। पुरुष के खाली ताकत भेल ना होवे, ताकत संगे चाहे बुद्धि चाहे युक्ति, और आगू पीछे ज्ञान। और पुरुष को केवल ताकत नहीं चाहिए, ताकत के पीछे बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, युक्ति चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार जो है एकलव्य जो है अपना अंगूठा देने के बाद जो है पछताते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो था एक इसका क्या साध था, इसका एक ही साध था कि दुनिया का वीर बने अर्जुन। ठीक है, अब द्रोणाचार्य और अर्जुन जो है दोनों जो है शिकार पे जाते हैं, तो इसका कुत्ता के ऊपर जो है कुत्ता के मुंह में जो है पूरा तीर जो है मारता है कौन, एकलव्य। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अर्जुन आश्चर्य हो जाता है कि कौन ऐसा वीर बालक है जिन्होंने जो है कुत्ता के मुंह में तीर मारा और कुत्ता को कुछ हुआ भी नहीं। तो ये सब जो है एकलव्य से मिलते हैं। ठीक है, एकलव्य बोलता है कि गुरुजी आपके यहाँ कुछ दिन पहले हम आए थे और आपने जो है मुझे वहाँ से रिटर्न कर दिया था, मुझे शिक्षा नहीं दिया था। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे जो है गुरु दक्षिणा दो, तो एकलव्य कहता है क्या दें, तो फिर द्रोणाचार्य कहता है कि मुझे जो है अपना कौन सा अंगूठा, देहना अंगूठा जो है वो काट करके दे दो मुझे। क्यों मांगा अंगूठा पता है, क्योंकि अगर एकलव्य अंगूठा दे देगा तो एकलव्य जो है तीर धनुष इससे नहीं चल पाएगा, और यह जो है दुनिया का वीर नहीं बनेगा, क्योंकि जो है एक काफ़ी जो है तीर धनुष के बारे में सीखा हुआ था। ठीक है, और दुनिया का ये वीर नहीं बनेगा, तभी तो इसका जो शिष्य अर्जुन है, पुत्र है, ये दुनिया का वीर बन पाए। इसलिए जो है द्रोणाचार्य ने इस बाधा को खत्म कर दिया, एकलव्य के हाथ जो अंगूठा था इसको ही काट करके मांग लिया, ताकि एकलव्य जो है अर्जुन और द्रोणा के बीच में जो है बाधा ना बने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई ना। अब जो है हम लोग जो है चलो इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। चौथा दृश्य, ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है, 45 मिनट लगभग होने वाले हैं, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पूरे 11 दृश्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल के क्लास में आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चौथा दृश्य से लेकर के 11 दृश्य तक। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने बना रखा है, आपको टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको। और इसका जो टेस्ट है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर मिलेंगे। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है हमने, तो वहाँ से आप लोग जो है इंस्टॉल करके एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से टेस्ट वगैरह जो है खुट्टा का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करके जो है आप लोग वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्ट हमने चैप्टर वाइज दे रखा है। सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक मौनी फूल और एक खोटा निबंध जो है वो बचा हुआ है, 2 किताब, दोनों को बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। कल जो है आपका ये जो किताब है, ठीक है, उद्भाषण कर्ण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं आप लोग एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके जो है आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सबको।